हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी फैमिली रोहित स्टडी शाला में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट। यानी कि ये एक ऐसी क्लास होगी जो देखने के बाद आपको चैप्टर 3 कहीं और से कुछ भी पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या होगा? चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है दशमलव, अपवर्तक, अपवर्त्य, समापवर्तक, समापवर्त्य, इनकी संक्रियाएं। और इसमें होने वाला क्या है? दशमलव, दशमलव का जोड़ घटा गुणा भाग, अपवर्तक, अपवर्त्य, समापवर्तक, समापवर्त्य एक्सरसाइज होगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं और कॉन्सेप्ट सहित होंगे। और इससे पहले हमने 2 चैप्टर की लगातार क्लास करा दी है। इससे पहले चैप्टर 2 कराया है। पूरी क्लास में चैप्टर नंबर 2 1 घंटे की क्लास है, जाकर देखिएगा। उससे पहले 1 घंटे की चैप्टर 1 की क्लास है, लगभग 49 मिनट की, वो देखिएगा जाकर के। तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है ताकि आपको भटकना ना पड़े, और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, वहां से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट के सेक्शन में भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दशमलव की बात। दशमलव, पहला हम पढ़ते हैं दशमलव। सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान। दशमलव संख्या का स्थानीय मान। अब स्थानीय मान आपने पढ़ रखा है, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था। स्थानीय मान क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि 425 का स्थानीय मान निकालिए, तो आप क्या करेंगे? इकाई के अंक को इकाई से गुणा कर देंगे, 5 आ जाएगा। दहाई के अंक को दहाई से गुणा कर देंगे 10 से, तो 20 आ जाएगा। और सैकड़े के अंक को सैकड़े यानी 100 से गुणा कर देंगे, 400 आ जाएगा। तो ये तो इनका स्थानीय मान है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब दशमलव वाला क्वेश्चन में आ जाता है कि 425.626 का स्थानीय मान निकालिए। दशमलव के बाद की संख्याएं अलग अलग पढ़ी जाती हैं। अगर मैं इसे पढ़ूं 425.629 तो ये गलत होगा। मैं इसे पढ़ूं 425.629 तो ये ठीक होगा। पढ़ना अलग अलग होता है दशमलव के बाद की संख्याओं को, ठीक है? ये इसका नियम है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे शब्दों में हम कैसे लिखेंगे, इसे शब्दों में हम कैसे लिखेंगे। अब वहां पे 4 ऑप्शन होंगे। 425.629 ये तो गलत हो गया। दूसरा 425.629 ये भी गलत हो गया, क्योंकि शुरू का हम पूरा पढ़ते हैं शब्दों में, ठीक है, मिला मिला करके। एक ऑप्शन होगा 425.629, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान निकालने की हम बात करते हैं। इनका स्थानीय मान हमें कैसे निकालना होता है, या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसको हल कीजिए। ये समझ लेते हैं, इसको हल कीजिए, इसको हल करें। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ये, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ, ठीक है। तो इसको हमें हल करना है। ये है 425.629। इसी से हम 2 क्वेश्चन विभाजित कर लेते हैं। स्थानीय मान चार्ट के रूप में प्रदर्शित कीजिए। हाँ, का स्थानीय मान प्रदर्शित करें। तो ये 2 तरह के सवाल है, इसे हम बाद में करते हैं, पहले इसे करते हैं। 425.629 का स्थानीय मान प्रदर्शित करें। कैसे करेंगे? देखो सॉल्यूशन 425.629 ये लिखा। अब जो अभी तक आपने पढ़ा स्थानीय, जो ये वाला पढ़ा अभी तक आप ये पढ़ते हुए आए हो, चैप्टर 1 में पढ़ा और शुरू में भी आपने पढ़ाई की, जब आप क्लास 2nd या 3rd में होंगे तो ये आपने पढ़ा होगा, ये वाला प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। अब यहाँ पे कैसा करना होता है? तो ये काम हमें तब करना होता है इन सवालों में जो दशमलव से पहले के अंक हो। जो दशमलव के पहले के अंक है उन्हें ऐसे ही लिखते हैं हम, इकाई। ये होगा इकाई, ठीक है, ये होगा दहाई और ये होगा सैकड़ा। दशमलव के बाद वाले यहां से, इसे हम क्या लिखेंगे? इकाई नहीं लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे दसवां। ठीक है, इसे हम लिखते हैं दसवां।
इसे लिखेंगे 100वां और इसे हम लिखेंगे 1000वां। ठीक है, अब ये गलती मत कर देना कि आप इसे एक लिखने लग जाओ, इसे लिखने जाओ दशमलव के 1 2 अंक ऐसे नहीं, दशमलव के इधर वाला बाद इकाई तो यहाँ पे आ चुका है ना, तो इकाई बस यही आएगा। इसके बाद यहाँ पे फिर से इकाई नहीं चाहिए हमें, दहाई यहाँ पे 10वां चाहिए, फिर 100वां, फिर 1000वां। अगर आप यहां से गिनोगे तो तीसरे नंबर बैठा, सैकड़े के नंबर बैठता है, इधर से गिनोगे तो इकाई दहाई सैकड़ा। वैसे ऐसा होता नहीं है, इकाई दहाई हमें इधर से ही गिनी जाती है। तो ये मान के चलो आप कॉन्सेप्ट सीधे सिंपल सी भाषा में समझिए, जब इकाई यहाँ पे आ चुका है तो यहाँ पे दहाई ही आएगा, और पॉइंट के बाद वाला दहाई नहीं 10वां लिखते हैं, सैकड़े की जगह पे 100वां लिखते हैं, 1000 की जगह पे 1000वां लिखते हैं। इधर इकाई दहाई सैकड़ा, इधर 10वां 100वां 1000वां। तो ये इसका स्थानीय मान में प्रदर्शित करना होता है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आता है यहाँ पे, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, इसको हल करें। तो इसको हम हल कैसे करेंगे भाई, ये देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। तो इसे हम हल कैसे करेंगे, पहले इसे लिख लेंगे 400, जो दशमलव से पहले की संख्या है उसको हम ऐसे ही लिखेंगे 425 प्लस। ठीक है, अब ये किस अंक पे है, 10वां 100वां 1000, 10वां है ना, तो 6 लिख के बटे में 10 लिख दो, प्लस ये 10वां 100वां है ये, तो 2 लिख के 100 लिख दो, प्लस ये 10वां 100वां 1000वां है, 9 बटे लिख के 1000 लिख दो। इतना काम आपको यहां पर करना है और इसमें कुछ भी यहां पर नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसकी एक सारणी बनाएंगे हल करने के लिए। ठीक है, ऐसे जैसे हमने ये लिखी इकाई दहाई सैकड़ा 1000वां, इस तरह से हम यहां पे लिख देंगे। ऐसे लिख लो इसको, भाई सारणी बना लो सिंपल सी। तो यहां पे लिख लो इकाई, ठीक है, यहां पे लिख लो इकाई, यहां पे दहाई, यहां पे सैकड़ा, यहां पे लिखना चाहो 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब इकाई के बाद यहां क्या आएगा, 10वां 100वां 1000वां। अब बताओ 1000वें पे 9 है, 9 लिख दो, 100वें पे 2 है, 2 लिख दो, 10वें पे 6 है, 10 6 भाई, 1000 के ऊपर 9 है, 1000 9 लिख दिया, 100 पे 2 है, 100 पे 2 लिख दिया, 10 पे 6 है, 6 लिख दिया। अब इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इसकी जरूरत ही नहीं है तो इसे यहाँ पे रफ कर दो, कोई और अंक होता तो यहाँ पे लिख देते। तो इस तरह से इसको हमें प्रदर्शित करके चलना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया कि 425.6 दोनों को हल करो, अब आप सोचोगे भाई करना क्या, इसको हल कैसे करें, इसका पॉइंट उड़ा के बटे में 1000 लिख करें क्या, नहीं। डीएलएड के सिलेबस में इसको हल करने का मतलब है कि इसको सारणी के रूप में, स्थानीय मान के रूप में प्रदर्शित करना है। तो सिंपल सी बात, ये लिखेंगे प्लस लगा के, ये 100 के अंक पे है 10वां, ये 100वां, ये 1000वां। उसके बाद जो है वो लिख दो, 9 के ऊपर 1000, 2 के ऊपर 100, 6 के ऊपर 10वां, और ये सिंपल वाला स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई दहाई सैकड़ा हो गया सवाल। ये आपको एग्जाम में करके इस तरह से आना है। चलिए अब करते हैं, तो दशमलव हो गया, दशमलव का जोड़ घटा गुणा भाग और कर लेते हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा। पूरी क्लास में आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा आज। महामैराथन समझ लो आप चैप्टर नंबर 3 की। इससे पहले क्लास 1 और क्लास 2 करवा दिए हैं। और कुछ डाउट है आपका तो इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उस पर मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, चाहे बीटीसी संबंधित हो, एग्जाम संबंधित, कुछ भी A to Z। ठीक है, तुरंत आपका हेल्प कर दी जाएगी। और दूसरी बात, नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाला हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर नोट्स वगैरह आते हैं, क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, लाइव क्लास होंगी एग्जाम से पहले, तो पहले पेपर में वहां पे डाल दूंगा, उसके बाद लाइव क्लास में सॉल्व कराता हूँ, ताकि आपको
पता चल जाए कि पेपर कौन सा सॉल्व कराएंगे, मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर का पेपर जो भी है। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं फॉलो करके। तो अब हम करते हैं भिन्न का जोड़। ठीक है, भिन्न का जोड़, घटा, गुणा और भाग। भाई ये समझने वाली बात है, भिन्न का जो भिन्न की घटा है ना, अच्छों का तेल निकल जाता है भाई उसमें, भिन्न की घटा में। ओ दशमलव की घटा, भिन्न की तो कर चुके हैं पिछली क्लास में। दशमलव की जो घटा है वो काफी, चलिए पहले हम दशमलव का जोड़ करते हैं। कोई क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दशमलव का जोड़। हाँ सिंपल से बात है, पहले सिंपल करेंगे फिर थोड़ा लैंग्वेज वाला करेंगे। पहला क्वेश्चन है दशमलव संख्या 4 दशमलव, ठीक है 4.090, 4.090, 2.060, 2.060 और 5.300, 5.300 को जोड़िए। ये क्वेश्चन है जी, इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, कैसे जोड़ेंगे इन्हें हम? देखो सबसे पहले पहला नियम क्या है, कुछ भी हो जाए जहां भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटा आए, दशमलव के नीचे दशमलव ही रखना है। गुणा भाग में कोई मतलब नहीं इस बात से, लेकिन जोड़ और घटा में दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव ही रखना है। और ना दशमलव के ठीक आगे वाली संख्या की जगह खाली होनी चाहिए, ना ठीक पीछे वाली जगह खाली होनी चाहिए, कुछ ना कुछ वहां पर रहना चाहिए। बस ये बात याद रखो। कैसे समझते हैं पूरा, 4.090, पहले लिखो 4.090, ठीक है। और साफ साफ लिखना है एग्जाम में, ये नहीं है कि कुछ बच्चे ऐसे होता है ऐसे लिखते हैं 4.090, अगला अंक 3.312, पता ही नहीं चल रहा दशमलव कहाँ पे नीचे है, इसके नीचे कौन सा, इसके नीचे कौन सा है। ये भाई गलती बिल्कुल मत करना, एग्जामिनर काट देगा। ठीक है, तो इस में मत रहना, बिल्कुल क्लियर साफ साफ लिखाओ। उसके बाद 2.060, 2.060, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5.300, 5.300, सिंपल सा इसको प्लस कर दो। जैसा आप अभी तक प्लस करते हुए आए हैं वही करना है। 0 0 0 0, 9 और 6 15, 15 और 0 15, 5 1 हासिल, 1 और 3 4, 4 और 2 6 और 5 11, दशमलव वही दशमलव। ये आंसर आ जाएगा आपका 11.450, नहीं 11.450। तो ये आपका हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं जोड़ का, हाँ एक क्वेश्चन और लेते हैं। 3, 0.6, 15.7, 302.6 को जोड़िए। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसे हमें करना है। कैसे करेंगे? अब देखो जो भिन्न क्यों याद आ रही है मुझे, जो दशमलव की संख्याएं हैं उनमें ये फर्क नहीं पड़ता कि हम छोटी संख्या ऊपर लिख रहे हैं छोटी संख्या नीचे लिख रहे हैं, लेकिन घटाव में फर्क पड़ता है। घटाव में क्या होता है, बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे फिर घटाव होता है। लेकिन जोड़ में ऐसा नहीं है, योग में ऐसा नहीं है, छोटी हो बड़ी हो कैसी कहीं भी लिख लो, बस दशमलव के दशमलव रखो। यहाँ पे भी देखो हमें मतलब नहीं ये छोटा है ये छोटा है ये छोटा है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, सब एक समान है। यहाँ पे पहली संख्या लिखते हैं 3। अब देखो है दशमलव का जोड़, अब आपका होगा सर 3 में तो दशमलव है नहीं, कैसे करें? कुछ बच्चे तो क्या करते हैं 3 लिखा, चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है, छोड़ो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रहने दो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 3, अब 3 का मतलब क्या है, अगर कोई संख्या है उसमें पॉइंट नहीं है तो हमें उसमें पॉइंट लगाना है, और उस संख्या के बाद पॉइंट लगाओ, जहां वो संख्या एंड होती है वहां पॉइंट लगा लो। तो 3 के बाद पॉइंट लगा लो, यहाँ पे पॉइंट है इसमें। जिस संख्या में पॉइंट नहीं होता है तो उस संख्या के बाद पॉइंट होता है, और पॉइंट के बाद आप चाहे कितने ही जीरो बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बढ़ा लो ये 0, 2 बढ़ा लिया अभी के लिए हमने, अगर जरूरत पड़ी तो कम कर लें, क्या दिक्कत है। अगला 0.6, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले वाली 0 यहाँ पे, पॉइंट की तरह 6 यहाँ पे।
अगला 15.7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के पहले 5 है 5 लिखो, पॉइंट की तरफ 7 है 7 लिखो, अब 5 से पहले 1 है 1 लिखो। ठीक है, अगला 392.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद 6, इससे पहले 2 9 3, तो ऐसे लिखना है 2 9 3, ये तरीका है लिखने का। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए, बस ये तरीका होता है लिखने का। अब इसको ऐड किया जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहो 0 0 बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ही छोड़ दो। जोड़ो 6 और 7 13 और 6 19, 1 हासिल, 1 और 3 4 और 5 9 और 2 11 का 1 1 हासिल, 1 और 1 2 और 9 11, 1 हासिल, 1 और 3 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 411.9। इस तरह से आपको ये भिन्न का फिर भिन्न दशमलव का जोड़ करना है। ठीक है, चलिए अब एक लेते हैं एजुकेशन लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, इसको रफ कर देता हूं, नोट कर लीजिएगा आप, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना पढ़ जाओ बस, 25 में 25 लाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, 25 में 25 लाने से आपको रोक ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है, बस ये मैराथन कर लो। हाँ, एक क्वेश्चन लैंग्वेज वाला है। सैमसन ने 5 किलोमीटर 52 मीटर की दूरी बस से, देखते हैं क्वेश्चन। सैमसन ने 5 किलोमीटर 52 मीटर की दूरी बस से, 52 मीटर की दूरी बस से, उसके बाद 2 किलोमीटर 265 मीटर कार से, 2 किलोमीटर 265 मीटर कार से, शेष 1 किलोमीटर 30 मीटर पैदल, शेष 1 किलोमीटर 30 मीटर पैदल चलकर तय की। तो उसके द्वारा कुल दूरी बताओ, उसने कुल कितनी दूरी तय की, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में ये पूछा है, कोई सैमसन है, संजू सैमसन नहीं है, सैमसन ने किसी लड़के का नाम है। सैमसन ने 5 किलोमीटर 52 मीटर की दूरी बस से, 2 किलोमीटर 265 मीटर की दूरी कार से और शेष 1 किलोमीटर 30 मीटर की दूरी पैदल चलकर तय की। कुल दूरी कितनी है उसकी, उसने कुल कितना चला। अब जो आंसर है, दूसरी बात यह है कंफ्यूजन वाली, उसने 5 किलोमीटर और 52 मीटर, ये नहीं कहा गया कि पूरी किलोमीटर में दी, इसमें भी किलोमीटर मीटर है और बस वाली में भी किलोमीटर मीटर है, पैदल में भी किलोमीटर मीटर है। और आंसर जब भी दूरी वाला पूछा जाए और उसमें अगर कोई एक पद भी किलोमीटर में दिया है तो आंसर में हमें किलोमीटर ही निकालना होता है, ये नहीं कि आंसर में मीटर निकाल के बैठे। ठीक है, अब कोई आपसे पूछेगा भैया मैं 1 किलोमीटर गया बस से, 500 मीटर पैदल और 500 मीटर ट्रेन से। अब कोई पूछेगा कुल कितनी दूरी चले, आप मीटर में बताओगे किलोमीटर में बताओगे, भाई जाहिर सी बात है किलोमीटर में बताना चाहिए। ठीक है, या मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ यहां से लखनऊ कितनी दूरी पे है, और अगर यहां से लखनऊ की दूरी 500 किलोमीटर है, तो क्या मैं ये कहूंगा यहां से लखनऊ 5000 मीटर की दूरी पे है? मीटर में नापोगे इतनी लंबी दूरी या किलोमीटर में नापोगे? तो भाई याद रखना, इसका आंसर मीटर में लिख के नहीं आना है, इसका आंसर किलोमीटर में ही लिख के आना है। ठीक है, चलिए, लेकिन सबसे पहले इन दोनों में से किसी एक को भी किसी एक में कन्वर्ट कर लो, या तो किलोमीटर को मीटर में कर लो या मीटर को किलोमीटर में कर लो। हम क्या करें, क्योंकि हमें आंसर चाहिए किलोमीटर में, तो हम मीटर वाले को ही किलोमीटर में करेंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए, तो हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पूछा नहीं है किस में तय करनी है, बस दूरी बतानी कितनी चला है वो, तो किलोमीटर में लिखो। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे बस से तय की गई दूरी, बस से तय की
गई दूरी बराबर कितनी है? 5 किलोमीटर प्लस 52 मीटर। आप ऐसे लिखेंगे 5 किलोमीटर प्लस 52 मीटर, ऐसे लिख लेंगे आप। भाई 5 किलोमीटर पैदल चला, 52 मीटर वो चला, तो प्लस ही तो करेंगे। किलोमीटर ऐसे ही लिखो, 5 किलोमीटर प्लस। अब मुझे एक बात बताओ, आप इस मीटर को किलोमीटर में बदलना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। अगर इसको हमें मीटर में बदलना है तो इसकी 1000 से गुणा कर देंगे, 5000 वो मीटर में हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है, हमें 52 मीटर को किलोमीटर में करना है। तो मीटर का फॉर्मूला क्या है? देखो, इसको इधर ले आओ। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे इधर ले आए। 1000 मीटर का दे रखा, 1 मीटर का पूछा है, तो 1 मीटर बराबर 1 बटे, ये गुणा में है 1000, इसे भाग में ले आओ, 1000 किलोमीटर। तो जब भी हमें मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो हम 1000 से भाग करते हैं, 1000 से भाग करते हैं। वो संख्या यहां लिखो और ये यहां लिखो, तो 52 बटे 1000 अब बन गई किलोमीटर। मीटर थी, 1000 लगते ही बटे में किलोमीटर बन गया। तो सिंपल सी बात याद रखो, ये याद रखना है, जब भी मीटर को किलोमीटर में बदलो तो 1000 से भाग कर दो, ठीक है। छोटी संख्या को हम बड़ी में बदल रहे हैं, मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। छोटी संख्या को बड़े में बदल रहे तो भाग करते हैं, बड़ी को छोटी में बदलते हैं तो गुणा करते हैं, ठीक है। बस 5 किलोमीटर प्लस 52। अब इसको दशमलव में लिखो, 52, 1000 से भाग करना है 52 को, तो बटे में 1 के आगे कितने जीरो हैं? जब भी बटे के नीचे 1 हो और 0 0 0 0 0 0 कितने जीरो हो, तो उन जीरो को गिन लो। 1 2 3 जीरो है, तो ऊपर की संख्या में दाहिनी तरफ से 3 अंक गिन के पॉइंट लगा दो। कुछ नहीं, यहाँ पे जीरो लगा लो, 1 2 3 अंक हो गए। भाई 2 थे, 3 करने के लिए जीरो लगा लिया, एक जीरो यहाँ पे ऐसा लगा लो। बस अब तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा किलोमीटर। अब इन दोनों को जोड़ लो, 5 किलोमीटर और 0.052 किलोमीटर कितना होता है? अभी आपको भिन्न का हमने, फिर भिन्न भाई क्यों भिन्न दिमाग में घुस गई है? दशमलव अभी बताया, 5.000 और 0.052 पॉइंट, ये पॉइंट 0.052 जोड़ लो, 25055 5.052 5.052 किलोमीटर। तो भैया बस से वो 5.052 किलोमीटर चला है। अब हम निकालते हैं उसका, किससे चला है वो चला है जी 2 किलोमीटर 265 मीटर कार से तय की गई दूरी। कार से तय की गई दूरी बराबर कितना? 2 किलोमीटर प्लस 265 मीटर, 2 किलोमीटर प्लस 265 मीटर, ठीक है। चलो, मतलब 2 किलोमीटर प्लस 265 बटे 1000 किलोमीटर, अभी बताया था, ठीक है। तो 2 किलोमीटर प्लस बटे में 3 जीरो है, 3 अंक बाद पॉइंट लगा, 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगा, 2 के इधर 265, 1 2 3 यहाँ लगा दिया, यहाँ जीरो लिख लो, किलोमीटर। अब इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ोगे ऐसे रख के जोड़ना, यह आएगा 2.265 किलोमीटर। तो ये चला है वो कार से, ये चला है वो बस से। अब पैदल कितना चला है? पैदल का लिख लो, पैदल तय की गई दूरी बराबर कितना है? 1 किलोमीटर 30 मीटर, 11 1 है, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर प्लस 30 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर प्लस 30 मीटर को किलोमीटर में 1000 से भाग कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 काट दो, किलोमीटर बन गया। अब ये हो जाएगा 1 किलोमीटर ठीक है। अब यहीं पे कर लेते, आगे करते ही नहीं है। कितने जीरो है नीचे? 2 जीरो है, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 किलोमीटर प्लस 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 3 लिख के
एक अंक है, दूसरा अंक हो गया यहाँ पॉइंट, ये जोड़ दो, ये भी किलोमीटर, तो 1.03 किलोमीटर। ये वो चला पैदल, ये वो चला कार से, ये वो चला बस से। अब पूछा है चलकर तय की, हाँ ये पूछा कुल दूरी कितनी है, तो लिख देंगे यहाँ पे। भाई 2 नंबर में आता है ऐसा सवाल, ठीक है, और टाइम मिलता है बहुत कम, इसलिए प्रैक्टिस करना। कुल तय की गई दूरी बराबर, तीनों को जोड़ लेंगे, 5.052 किलोमीटर। ये हो गई हमारी बस वाली, 2.265 किलोमीटर। ये हो गई कार वाली 1.03, तो 1.03 किलोमीटर ये हो गई पैदल। जोड़ दो, यहाँ पे कुछ नहीं है, समझो जीरो है। 2 और 5 7, 5 और 6 11 और 3 14, 1 और 2 3, 5 और 2 7 और 1 8 किलोमीटर। 8.347 किलोमीटर वो चला है। 8.347 किलोमीटर बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करना है और 2 नंबर ही आपको मिलेंगे इसमें, 2 से ज्यादा का सवाल नहीं आता है, याद रखना। तो 2 सवाल में आप 2 नंबर में ये करके दिखाना होता है। कितनी लाइनों में हमने किया है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 12-13 लाइनों में हमने क्वेश्चन किया है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि हम कोई 4-5 लाइन में करके आ जाए 2 नंबर ले लें, ये भाई इम्पॉसिबल है। ये डीएलएड है, यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ते हैं और इसको खोल के दिखाना पड़ता है आपको, तब जाके आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप इसको सिर्फ 4 से 5 लाइन में कर देंगे, वैसे तो ये क्वेश्चन ऐसा है बिना कॉपी पेन के माइंड में सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन करके दिखाना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। प्राइमरी में जाके आप बीटीसी क्यों कर रहे हैं, ये तो रीजन है ना। तो बच्चों को ऐसे समझाओगे तो आपको आना चाहिए कि आप इसको कैसे करोगे रिटन में, प्रूफ में। तो उसी के लिए आपको यहाँ पे 2 नंबर में ये सवाल दिया गया है। 5-6 लाइन में करोगे तो आपको 2 में से 1 ही नंबर मिलेगा। और यही रीजन है बच्चों की मैथ में बैक भी आती हैं, फेल भी होते हैं। वो कहते हैं सर हम तो 25 में 25 का करके आए थे, हमारे 12 नंबर कैसे आए। तो वो ये रीजन होता है, जो अंदर की बात तो आपको कोई बताता ही नहीं है, ठीक है। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब करते हैं हम, चलिए एक क्वेश्चन और है, वो भी ऐसे ही होगा। मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा क्वेश्चन और सॉल्यूशन, आप मुझे सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, अपना चेक कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने टेलीग्राम चैनल का। अब अगला क्वेश्चन है घटाओ का, भिन्न का घटाओ। इसको रफ कर देता हूं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने क्या बहुत सारी चीजें सीखी। आपने दशमलव का जोड़ सीख लिया, आपने किलोमीटर को मीटर में बदलना सीख लिया, मीटर को किलोमीटर में बदलना सीख लिया। ये बहुत सारी बातें आपने सीखी। और दूसरी बात, आपने लैंग्वेज वाला क्वेश्चन करना सीख लिया। बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेज क्वेश्चन से डर लगता है। लाइव क्लास करेंगे एग्जाम से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, उसमें आपका लाइव टेस्ट होगा और मॉक टेस्ट भी हम बनाने वाले हैं, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कराएंगे। तो कहीं नहीं जाना है, रोहित स्टडीशाला आपका अपना ही परिवार है। सब्सक्राइब करके एक सदस्य और बढ़ा लीजिएगा अपना, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फ्री है, ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है दशमलव। फिर से मैं भिन्न कहने वाला था भाई, दशमलव का घटाओ, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। दशमलव को बोलते हैं डेसिमल इंग्लिश में। हाँ, 9.768 किलोमीटर -5.436 को हल करें, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। चलिए सॉल्यूशन, इसमें से इसे घटाना सिंपल सी बात है। तो 9.768 ऊपर लिखो, 5.436 ऐसे लिखो। ये करना है आपको, पर्याप्त दूरी बना के रखनी है इनके बीच, मिलाने चिपकाना नहीं है। एग्जामिनर गुस्सा हो जाएगा, काट के रख देगा, नंबर पता भी नहीं पड़ेगा आपको। आप कहोगे हम सही करके आए थे। 90% बच्चे ही गलती करते हैं, ऐसे लिखते हैं 9.7
6 8 5.436, कुछ नहीं पता चल रहा कौन कहाँ पे क्या है, पॉइंट गायब हो गया यहाँ से। तो ये नहीं करना भाई, ये करना है। तो सिंपल सा घटाव है, कुछ नहीं है, पॉइंट में पॉइंट रख दो, बात खत्म। अब घटाओ सिंपल वाला, 8 में 6 गया 2, 6 में 3 गया 3, 7 में 4 गया 3, 9 में 5 गया 4, आंसर। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी ऐसे ही होगा। घटाव का कुछ नहीं है, गुणा करते हैं भिन्न की। हाँ, भिन्न की गुणा करते हैं। भिन्न की गुणाओं में दो तरीके की चीज है, 1 दशमलव और एक होता है 2 दशमलव। 3 भी होते हैं, 3 गुणा, हाँ अगर 3 गुणा होगी तो 3 होंगे, अखीरी गुणा होगी तो 1 दशमलव। देखते हैं कैसे। 323 की हमें 3 से गुणा करनी है, ये क्वेश्चन है आपको गुणा का, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, सिंपल सा। कितने अंक बाद पॉइंट है, इधर से करो दाएं तरफ से, 1 अंक बाद है, 1 अंक बाद लगा दो आंसर में, आपका आंसर है, ठीक है। दूसरा 323.33 गुणा 3.3। अब एक ये क्वेश्चन है, दूरी गुणा आ गई, इसको करते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, गुणा लगाओ। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, जोड़ लो इनको, सिंपल वाला है। 9 9 और 9 18, 1 और 9 10 और 9 19, 1 और 6 7 और 9 16, 1 और 9 10 और 6 16, 1 और 9 10, ये आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दशमलव भी लगाना है आंसर में। कैसे लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव कहाँ था, ऊपर था कि नीचे था, सिर्फ और सिर्फ ऊपर था, तो ऊपर के ही अंक गिने दाएं तरफ से, एक अंक बाद पॉइंट है, एक अंकिरांश में पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पे ऊपर भी दशमलव है, नीचे भी दशमलव है, तो ऊपर के अंक भी गिने जाएंगे, नीचे के अंक भी गिने जाएंगे, तब जाके दाएं तरफ से आंसर में दशमलव लगेगा। कितने अंक बाद है ये ऊपर से, देखो 1 2, नीचे भी है, तीसरा 1 2, यहाँ पे तीसरा ये है 1 2, 3 अंक बाद पॉइंट है, तो 3 अंक बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3। इस तरह से आपको दशमलव की गुणा करनी है। अब करते हैं भाग का सवाल। भाग का सवाल करते हैं। भाग का कैसे करना होता है, भाग भी दो तरह की हैं, ठीक है। चलिए, भाग के सवाल करते हैं भाई। अब उसके बाद बचेगा आपका अपवर्तक, अपवर्ती, समापवर्तक, समापवर्ती है। हाँ, पहला क्वेश्चन है 0.81 भाग 9, 0.81 भाग 9, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहां पे लिखते हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन करते हैं पहले। कैसे करना है, देखो सॉल्यूशन। आपको ये बात तो पता है, भाग के बाद वाली संख्या बटे के नीचे लिखी जाती है। बटे लगाओ, बाद वाली नीचे लिख दो, शुरू वाली ऊपर लिख दो। मतलब क्या है, 0.81 को 9 से भाग करनी है, तो इसमें हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, पॉइंट को उड़ाना होता है। अब ये देखना होता है कि पॉइंट को उड़ाएंगे तो पॉइंट ऊपर है नीचे भी है, नीचे तो है नहीं। अगर ऊपर है तो पॉइंट को उड़ाओ, और पॉइंट के बाद जितने अंक हैं आगे की तरफ, दाएं तरफ, पॉइंट के बाद जितने अंक हैं दाएं तरफ, उतने जीरो लगा दो नीचे। 2 अंक हैं, 2 जीरो यहां पे लगा दो। क्या हुआ है, 81/900, ठीक है। अब इसको आप 9 से काट लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9 9 81, 9 1 9, 0 0, क्या आया 9/100। अब क्या होगा, अब 100 से 9 को भाग करेंगे, 9
बटे के नीचे एक के आगे कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो मैंने आपको बताया था जितने जीरो हों उतने अंक बाद पॉइंट लगा दो। 9 लिखो, 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 पॉइंट लगा दो, यहाँ पे जीरो लगा दो। बस ये आंसर है आपका 0.09। अब ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसे हम कैसे करेंगे? 3 2.1 बटे 0.3। वहां तो हमने ये करा कि हमने ऊपर का पॉइंट उड़ा के नीचे अंक बढ़ा, नीचे जीरो बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पे तो ऊपर भी पॉइंट है नीचे भी पॉइंट है। अगर ऐसा है तो क्या करना है? अगर ऊपर भी पॉइंट है नीचे भी पॉइंट है तो हमें ये देखना होता है पॉइंट मतलब दशमलव, दशमलव के बाद बराबर अंक हैं या नहीं, ऊपर भी नीचे भी। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है। यहाँ कितने? यहाँ भी 1 अंक है। तो ठीक है, अगर दशमलव के बाद बराबर अंक है ऊपर नीचे तो पॉइंट से पॉइंट उड़ाओ, कहीं पे कुछ नहीं बढ़ाना, बस 321 बटे 3 सिंपल भाग कर दो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 160 इसका आंसर आ जाएगा। अब कुछ एक क्वेश्चन हम ऐसा लेते हैं कि जहां पे ऊपर और नीचे दशमलव तो है, लेकिन ऊपर और नीचे दशमलव के बाद के जो अंक हैं वो एक समान नहीं है, अलग अलग हैं। ठीक है, ले लेते हैं 3 4 और 2 6 और 3 9 बटे में यहां पॉइंट लगाओ यहां पे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हमें करना है। यहां पे हम क्या करेंगे? ऊपर भी पॉइंट है नीचे भी पॉइंट है। ऊपर कितने अंक हैं? पॉइंट के बाद 2 अंक है। यहाँ कितने? 1 अंक है। तो पॉइंट से पॉइंट नहीं उड़ा सकते। सबसे पहले हमें दशमलव के बाद के अंक बराबर करने हैं। ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 करो। यहाँ 2 अंक है, यहाँ भी 2 करो, 1 है दूसरा कर लो, तो अब होगा 2, ऊपर भी 2 नीचे भी 2। अब पॉइंट से पॉइंट डालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 31 23 बटे 330। अब इसे 3 से भाग कर लो पहले। 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 1041 बटे 11। 11 से कटेगा ये, 11 ने 99, 5 99 5 नहीं कटेगा। तो 11 से 1041 को हमें भाग करना है। अब कैसे करेंगे देखो, 11 से 1041 को हमें भाग करना है। 11 निम 99 घटाएंगे, 14 से 9 गया 5, 1 उतार लो, 11 चौक 44, 11 में 4 गया 7। अब अंक खत्म हो गए तो क्या करेंगे? पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 11 छिंग 66, फिर से पॉइंट लगा पड़ा है पहले से, अब फिर जीरो बढ़ा लो, 11 तिया 33। तो ये आता ही जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो पॉइंट के बाद 2 अंक तक आंसर लिख दो, 94.63, 94.63 ब्रैकेट में लिख दो लगभग, या फिर अप्रोक्सीमेटली, मतलब पूरा पूरा नहीं कटा है ये। इस तरह से आपको भिन्न की, फिर भिन्न भिन्न भिन्न, क्यों दिमाग में भिन्न घुस गई है। इससे पहले मैंने भिन्न की क्लास कराई है ना, तो वो घुसी पड़ी है दिमाग में, पूरी भिन्न खोल दिया, पूरी ओपनली समझाई है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दशमलव के सवाल करने हैं। दशमलव की जोड़ हो गई, घटा हो गई, गुणा हो गई, भाग हो गई। अब देखता हूँ कोई अलग टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है या नहीं है। अगर आया हुआ है तो करा देते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये हो चुका है आपका। अब दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, वैसे आपको बता दें, फिर कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। अब करते हैं हम दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके चल रहे हैं लगातार, प्रीवियस ईयर भी साथ साथ चल रहे हैं। उसके बाद मैं एक्सरसाइज में से कराऊंगा आपको जो बचे हुए क्वेश्चन हैं अभी इसी क्लास में। चैप्टर नंबर 3 इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। बस कॉन्सेप्ट समझना है, सवालों को समझना है। इन सवालों को बार बार करके देख लो। दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, दशमलव संख्या को भिन्न, अब आइए भिन्न में बदलना। ठीक है, एक संख्या हमारी 0.35, एक है 3.005,
चलिए ये क्वेश्चन है, इसे हमें भिन्न में बदलना है। भिन्न का मतलब पता है आपको, बटे के रूप में वाली, तो बटे में कैसे लिखेंगे इसको, 0.35 है तो पॉइंट उड़ाओ, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दो 1 लिख के, तो ये हो जाएगा आपका 35/100। काटना चाहो काट दो, 5 7 35, 5 2 0, ये हो गई आपकी दशमलव की संख्या भिन्न में बदल गई। ये 3.005, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद तो 3 अंक है, तो पॉइंट उड़ाओ 1 लिख के 3 जीरो बढ़ा दो, पॉइंट के बाद जितने अंक हैं 1 लिख के उतने जीरो बढ़ाओ, तो क्या हुआ ये 3005/1000। बस 5 से काट दो इसको, काटना चाहो तो, 5 दूनी 10, 0, 5 6 30, सिंपल। उसके बाद 5 6 30, 5 से 5 5 25, 2 हासिल, ठीक है। 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10, 0 0, 5 से काटेंगे 3005 को, देखो कैसे करना है, 5 6 30, ठीक है। अगला अंक उतारा हमने 0, इसमें पढ़ा नहीं जाएगा, फिर 1 और उतारो, तो जब हम 2 अंक एक साथ उतारेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, ये याद रखना। 2 अंक एक साथ उतारते हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ता है, फिर 5 1 5, ऐसे, तो 601 आया, ठीक है। अब 601 और 200 ये नहीं कटेगी इसे, तो 601/200, ये आपका आंसर। इस तरह से आपको करना होता है, 601/200। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। अब आता है भिन्न को दशमलव में बदलना, वो तो मैंने आपको करा दिया, लेकिन देख लेते हैं फिर भी। भिन्न को दशमलव में बदलना। अब बदलते हैं भिन्न को दशमलव में। भिन्न, भाई दशमलव से भिन्न में बदला हमने, अब इससे हम ये बनाएंगे, ठीक है, इससे हम ये बनाएंगे। चलिए इसको ही लेते हैं, इससे ही करते हैं पहले। ये क्वेश्चन हमारा 7/20, कट तो नहीं रहा है ये, और इसके बटे में 1 के आगे 0 0 भी नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर 1 के आगे 0 0 है भिन्न में, तो आंसर में सिंपल सी बात है, वो संख्या लिख के 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3, 3.005 ही आ गया। अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें तो 1 भी नहीं नीचे, तो 20 से 7 को भाग करेंगे हम यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। चलिए 20 का पहाड़ा 7 में पढ़ो, नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, 2 अंक करो, इसमें 0 तो लगेगा, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे, अब चला जाएगा, ठीक है। नहीं जाता, फिर 0 लगाते, फिर 0 लगाते, नहीं जाता, फिर 0 फिर 0, तो 20 तिया 60। अब पॉइंट फिर नहीं जा रहा, 20 का पहाड़ा, इसमें छोटा पड़ गया है, तो पॉइंट तो लगा पड़ा है भाई, अब 0 बढ़ा लो, 20 पंजे 100, तो भिन्न को दशमलव में बदल लिया, 0.35 आंसर आ चुका है। देखो 7/20 से हम ये लिया है, 7/20 से ये लिया है हम, 7/20 से ये, अब इससे ये ले आए थे हम, तो भिन्न को दशमलव और दशमलव को भिन्न में बदलना आपको आना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आते रहेंगे। अब ये भी हो गया। अब आता है आपका अपवर्तक, अपवर्तीय, समापवर्तक, समापवर्तीय। भाई ये 4 टॉपिक जो है ना, इसमें स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको दिख रही है, ये भी कराएंगे, प्रीवियस ईयर में आई हुई है। चलो भाई अपवर्तक करते हैं। अब समझते हैं, चारों का मतलब समझना, चारों को आपस में रिलेट करना। बच्चे क्या करते हैं, अपवर्तक की जगह अपवर्ती कर देते हैं, समापवर्तक की जगह समापवर्तीय कर देते हैं, इनका फर्क नहीं पता चलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। चलिए भाई इसको मैं रफ कर देता हूं। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में बता दो भाई कैसा लग रहा है क्लास आपको, और लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी फायदा हो सके। कोई जा तो नहीं रहा है आपका ना मेरा, ठीक है। बस आपके
फ्रेंड्स वगैरह का, किसी का भला हो जाएगा, तो इसमें आपका ही फायदा है। अपवर्तक, अपवर्ती, समापवर्तक, समापवर्ती है। तो दशमलव हो गया, जोड़ घटाव गुण भाग हो गया, प्रीवियस चल ही रहे हैं, कॉन्सेप्ट चल ही रहे हैं, ये चार बच्चे इन कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अपवर्तक। देखो इनको हम एक साथ समझते हैं। अपवर्तक, अपवर्तीय, समापवर्तक, समापवर्तीय। ठीक है। अपवर्तक को हम विभाजक भी कहते हैं या फैक्टर भी कहते हैं, इनके कई नाम हैं, यह बात आपको समझ के चलनी है। अपवर्तक को हम विभाजक भी कहते हैं और फैक्टर भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। अपवर्तीय को हम गुणज भी कहते हैं। ठीक है। अपवर्तक को हम गुणज भी कहते हैं और मल्टीपल भी कहते हैं। समापवर्तक का मतलब होता है समान अपवर्तक, समान अपवर्तक, यानी कि समान मतलब कॉमन, इक्वल, और ये समान अपवर्तीय है। इसको आप कह सकते हो कॉमन फैक्टर और इसको कह सकते हैं कॉमन मल्टीपल। बस ये बात आपको सबसे पहले समझ के चलनी है। अपवर्तक फैक्टर होता है, अपवर्तीय मल्टीपल होता है, समापवर्तक समान अपवर्तक होता है। जो अपवर्तक समान होते हैं ये समान अपवर्तीय होते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अपवर्तक। अपवर्तक होता क्या है? तो अपवर्तक किसी संख्या का अपवर्तक, किसी संख्या का अपवर्तक वह संख्या है जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। तो जो संख्या पूर्णतः विभाजित करती है वो अपवर्तक होती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझेगा, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, आएगा भी नहीं। एग्जाम्पल समझो, जैसे 28 है, जैसे 28 है, तो 28 किससे पूरी तरह विभाजित होगी? 4 से, 2 से, 7 से, 28 से, 1 से। 1 2 4 7 28, ये पांचों ऐसी संख्याएं हैं जिनसे 28 पूरी तरह विभाजित होगा। 4 के पहाड़े में 28 पूरा पूरा आएगा, 2 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में, 28 के पहाड़े में और 1 के पहाड़े में तो आता ही है। तो ये हमारे जो है 1 4 2 7 28 ये हमारे अपवर्तक हैं, फैक्टर हैं, 28 के फैक्टर। ठीक है। तो कोई संख्या आप परिभाषा से लिखेंगे, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है तो वह संख्या उसकी अपवर्तक होती है। ठीक है। अब हम करते हैं अपवर्तीय की बात। मल्टीपल। अपवर्तीय का मतलब होता है किसी पूर्णांक में, पूर्णांक में कोई संख्या से गुणा करते हैं तो जो हमारा प्राप्त परिणाम होगा वही हमारा अपवर्तीय होता है। ठीक है। कोई संख्या है किसी पूर्णांक में या पूर्ण संख्या में, पूर्णांक समझ लीजिए, पूर्णांक ही है। पूर्णांक में मतलब दोनों संख्याएं, माइनस की प्लस की, इसलिए पूर्णांक कहा गया है। किसी पूर्णांक में किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम अपवर्तक या गुणज कहलाता है। ठीक है। कोई पूर्णांक है, उसमें हमने किसी संख्या से गुणा करी तो उसके जो प्राप्त परिणाम होगा उसको हम अपवर्तीय या गुणज या मल्टीपल कहते हैं। ये यहां पे समझने वाली बात है। जैसे कोई पूर्णांक है हमारा 12, इसमें हमने 3 से गुणा कर दी तो 36 जो है वो हमारा अपवर्तीय है। 36 हमारा अपवर्तीय है। ठीक है। चलिए, अपवर्तक हो गया। तीन तथा 5 15 के गुणज है।
12 तथा 3 36 का गुणज है। ठीक है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम गुणज भी बोलते हैं। अब अगली बात करते हैं हम समापवर्तक, समान अपवर्तक। समान अपवर्तक कैसे होंगे वो आपके हम क्वेश्चन के बेस से समझाएंगे, यानी कि जो समान होंगे इसको हम क्वेश्चन की तरह से लेते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, हाँ इन पे पहले क्वेश्चन करते हैं अपवर्तीय और अपवर्तक पे। 5 के गुणज लिखिए, 3 के गुणज बताइए। क्वेश्चन है 5 के गुणज लिखिए। तो गुणज लिखने का मतलब क्या है, उसके अपवर्त्य लिखिए। गुणा कर दो, 5 एकन 5, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, आगे तक चलते रहेंगे ये। तो 5 10 15 ये क्या है, ये गुणज हैं, ये अपवर्तीय हैं, ये मल्टीपल हैं किसके, 5 के। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। गुणज वाला क्वेश्चन हो गया, गुणज वाला हो गया। संख्याओं के अपवर्त्य गुणज यही हो गया। किसी संख्या के अपवर्त्य गुणज उनके आगे तक के पहाड़े होते हैं। समापवर्तक समान अपवर्तक को, इसको हम क्वेश्चन की तरह से करते हैं। ठीक है, समापवर्तक और समाप, देखो आपने अपवर्तक अपवर्ती समझ ले, तो समान अपवर्तक और इस समान अपवर्ती है, इनको हम क्वेश्चन की तरह से समझते हैं। उसके बाद थोड़ी हम एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपके बहुविकल्पी होंगे, अति लघु होंगे और लघु होंगे। चलिए हम करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है 12 10 15 20 के समापवर्तक बताइए। 12 10 15 20 के समापवर्तक बताइए। 12 10 15 20 के समापवर्तक बताइए। ठीक है, समापवर्तक तो 12 के क्या होंगे समापवर्तक। समापवर्तक मतलब समान अपवर्तक। तो 12 के अपवर्तक निकालो, पहले क्या क्या होंगे 12 के अपवर्तक। अपवर्तक मतलब किस किस से ये पूरा पूरा कटेगा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फैक्टर नहीं करने। ठीक है, कभी आप ऐसे करने बैठ जाओ 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकन 2, ये नहीं। किस किस से पूरा पूरा कटेगा वो। 1 2 से, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। 10 का देखते हैं, 10 2 से कटेगा, 5 से कटेगा। उसके बाद 15 15 किससे कटेगा, 1 से, 3 से, 5 से। उसके बाद 20 20 किससे कटेगा, 1 2 4 5 10 20। ठीक है, तो ये हो गए इनके अपवर्तक। अब पूछा है, ये तो हो गए 12 10 15 20 के अपवर्तक। समान अपवर्तक पूछा है हमसे। समापवर्तक का मतलब समान अपवर्तक। समान कौन कौन है इसमें, समापवर्तक कौन कौन से हैं, एक है, एक तो ठीक है, 2 इसमें भी, इसमें नहीं है, 2 नहीं होगा, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 5 6 बस एक ही है इनमें समापवर्तक, और कोई भी इसमें समान अपवर्तक नहीं है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, समापवर्तीय का। 4 8 12 की संख्याओं में समान अपवर्ती लिखिए। 4 8 12 की संख्या में समापवर्ती है। समापवर्ती आ जाए या समान अपवर्ती आ जाए, एक ही बात है, आपको एक ही काम करके आना है। 4 8 12 की संख्या में समापवर्ती लिखिए। तो 4 8 12। अब पहले इनके अपवर्ती लिखो। ठीक है, पहले इनके अपवर्ती लिखो कि अपवर्ती मतलब मैंने आपको बताया था इनके आगे के पहाड़े। ठीक है, किस किस से कटेंगे। तो 4 का 4 हो गया, 4 तो है ही। ठीक है, उसमें 4 तो है। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। 8 का 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। 12 का 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। ज्यादा आगे जाने की जरूरत आपको नहीं है, इतना लिखना है, इतना ही काफी है।
समान जहां आ जाए वहीं पे आप छोड़ सकते हैं समान। तो 4 इसमें है, इनमें नहीं है। 8 इसमें है, इनमें भी है, इसमें नहीं है। 12 इसमें नहीं है। 16 इसमें नहीं है। 20 इसमें नहीं है। 4 6 24, 24 इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो 4 8 12 का समापवर्तीय, ये समान अपवर्तीय बराबर 24 आंसर। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करके चलना है। ठीक है, तो आपको ये 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ पे आते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 645.709 संख्या में 7 का स्थानीय मान कितना है। अभी अब पता चलेगा आपने कितना सीखा और कितनी आपने मस्ती में ये क्लास देखी। ठीक है, चलिए दोबारा से इसको देख सकते हैं आप क्लास को। रिकॉर्डेड क्लास कहीं नहीं जाएगी, ये लाइफ टाइम आपके लिए यूट्यूब पर पड़ी रहेगी। कभी भी देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स भाई बहन सबको शेयर कर सकते हैं। चलिए अभ्यास प्रश्न करते हैं, और ये वही है जो PYQ में आए हैं प्रीवियस ईयर। बहुत इंपोर्टेंट होता है BTC में। 645.709 645.709 में 7 का स्थानीय मान बताइए कैसे होगा इसका स्थानीय मान। तो दशमलव के धरकांक तो वही, इसका तो 5 होगा, इसका 40 होगा, इसका 60 होगा। यहाँ पे ये क्या है 7 10वां, मैंने आपको बताया था 10वां 100वां 1000वां, तो 7/10 ये इसका स्थानीय मान होगा। 7/10 7/10 अगर ऑप्शन में है ठीक है, लेकिन ये किस पे है 1/10 इसको लिख सकते हैं आप। ये ऑप्शन ये ऑप्शन दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे आपके। 1/10 वाला ऑप्शन ठीक है। एक क्वेश्चन अगला है यहाँ पे देखते हैं। ये तो भाई गुणा वाला सिंपल सा है। हाँ एक क्वेश्चन देखिए तीसरा, 1/2 को दशमलव में लिखिए। कैसे लिखोगे 1/2 दशमलव में? 2 से इसको भाग कर देंगे। कैसे करोगे, नहीं जाएगा पढ़ा तो ये तो लगेगा ही। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10, 0 0.5 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 के गुणज हैं। 15 के गुणज मतलब किस किस की गुणा करके 15 आएगा। 4 ऑप्शन है, 2 3 1 5, 2 3 1 5 7 2 3 6। बताओ 15 के गुणज, भाई यही तो है। 2 3 5 3, ये 5 3 है भाई ऑप्शन। ठीक है, तो किस किस से गुणा करके 15 आएगा? 5 और 3 को, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। 5 स्थानीय मान ये हो जाएगा, समापवर्तक हो जाएगा। जोड़ भी मैंने करा दिया है, सब कुछ मैंने यहाँ पे करा दिया है। चलिए तो एक्सरसाइज आपकी सब कुछ हो चुकी है ऑलरेडी, इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, अब लाइव क्लास होगी जब तक 10 चैप्टर होंगे। देखो इस मैथ में आपके DLED का फर्स्ट सेमेस्टर का है, 10 चैप्टर हैं आपके। ठीक है, दस तक आपके चैप्टर है इसमें, 10 चैप्टर होने हैं। एक क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट, कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज प्लस सवाल प्लस PYQ। 1 का करा दिया, 2 का करा दिया, आज ये 3rd का था। 7 क्लास और बाकी है, डेली एक क्लास आएगी आपकी। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक करोगे तो पूरी की पूरी आपकी 10 क्लास एक साथ खुल जाएंगी, देख सकते हो। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चैप्टर 3 मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।